जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.3 का जो है कि टोटल मैंने जो है कि 8 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। 8 नहीं 9 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 10। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज होगी और उस त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मान करके आपको वृत्त खींचना है। ठीक है, तो देखिएगा एक त्रिभुज बनाता हूं। ये जो है कि हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देता हूं। ये है आपका ए, बी और ये सी। ठीक है, अब इनमें से कोई भी दो भुजा ले लीजिए। देखिए एक ये भुजा ले लेता हूं और एक ये भुजा ले लेता हूं। ठीक है, दो भुजा। अब इन दोनों भुजाओं को व्यास मानकर क्या खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए। अब देखिए इस भुजा का यहाँ पे केंद्र होगा ना, तो केंद्र से जाने वाली रेखा ही व्यास होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त ऐसे खींच देता हूँ। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ऐसे मैंने खींच दिया। ठीक है, आप जो गोला प्रकार आता है ना, आप उससे खींचिएगा, अच्छा खींच पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि जो दूसरी भुजा है ना, दूसरी भुजा मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से खींच दूँ ऐसे। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे ऐसे मिली हुई। ठीक है, देखिए अब ये हो गया हमारा। अब दूसरी भुजा इस BC को मैं मान करके यहाँ पे मान लीजिए कि इसका कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र मान लेता हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ भी एक क्या करते हैं, एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे, पिक्चर पे मत जाइएगा क्योंकि अब देखिए मेरे पास स्केल तो है नहीं कि मैं करेक्ट बना पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बस समझा पाऊँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया दो वृत्त। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु देखिए तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, देखिए अब ये जो वृत्त बना है तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है ना। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा जो नीचे वाला ये AB है, इसके ऊपर ही स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए ध्यान से मान लेता हूं कि ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है कि आपका P है। क्या है, P है। तो रचना करेंगे, ध्यान सुनिए, रचना क्या करेंगे कि इस P को इस C से मिला देंगे। देखिएगा ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। चलिए तो हम अब जो चीज़ किए हैं वो पहले लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखूंगा कि दिया है, क्या दिया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। ठीक है, तो त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। ठीक है, और दो भुजा कौन सी है, आपका AC और BC है ना। तो लिख दूंगा खींचा जाए, अतः दो भुजा AC व BC है। ठीक है, ये AC को मैंने माना और BC को, और इसी से दो वृत्त मैंने खींचा है। ठीक है, तो दो भुजा मैंने लिख दिया। चलिए अब सिद्ध करना है, तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो क्या लिखूंगा, वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है ना। बिंदु
तीसरी भुजा पर स्थित है। अब देखिए ना, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये P है ना, दिख रहा है ना P, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु कोष्टक में P, तीसरी भुजा कौन है आपकी, AB है ना। तो आगे यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, तीसरी भुजा यानी AB पर स्थित है, ठीक है। मतलब जो चीज दिया हुआ है ना, वो चीज हम लोग कंफर्मेशन के साथ लिख देंगे। अब देखिए तीसरी भुजा पे कब स्थित होगी, कि जब ये AB भुजा है ना, ये AB तीसरी भुजा, अगर इस पर ये पूरा 180 डिग्री बना दे, है ना, ये पूरा AB पर ये बिंदु जो P है, अगर वो 180 बना देता है, इसका मतलब कि वो तीसरी भुजा पर होगा। आधी बात समझ में ना। तो चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या ये AB भुजा पे ये बिंदु P 180 बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आप नोटिस कीजिए कि हमने एक रचना किया था, C और P को मिलाया था। तो लिखूंगा पहले रचना, और रचना में क्या लिखोगे कि C व P को, अब P क्या है, तो प्रतिच्छेद बिंदु लिखे हैं, देख लीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु P, ठीक है। P को मिलाने पर हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब आप मिलाए हो तो आप नोटिस कीजिए कि ये AC क्या है, एक व्यास है, और इस व्यास से यहाँ से ऐसे ये जा रही है ना, और इस वृत्त के इस भुजा पर दिख रहा है ना, वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, देखिएगा ये वृत्त है, तो ये आपका व्यास है, तो यहाँ से एक गया हुआ है, यहाँ से ऐसे P, ये P है, और ये A है, और ये C है, ठीक है। देखिएगा ये P, अब P है तो फिर से ये ऐसे मिला है कि नहीं, मिला है ये वाला C और P। तो आप देखोगे कि ये जो व्यास है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त में या अर्धवृत्त से बना जो कोण होता है, यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये बात आप जानते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। आई बात समझ में, ठीक है। तो सेम वही चीज, अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, APC यानी ये वाला कितना हो जाएगा, कोण 90 डिग्री। तो लिखूंगा कोण APC बराबर 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्यों 90 डिग्री हुआ, तो आगे लिख दूंगा कि अर्धवृत्त से बना कोण, ठीक है, समकोण होता है, समकोण होता है, लिख दिया ये। तो APC बराबर 90 हो गया। ऐसे ही इधर देखिए ना, इधर इस वाले वृत्त के लिए है ना, BPC, कोण BPC बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और सेम यही अर्धवृत्त से बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब ये भी आपका मान आ गया 90 डिग्री, और ये भी आ गया 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे कि ध्यान सुनिए कि अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, आप आगे मान लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 + 2 से अब दोनों को जोड़िए, तो हो जाएगा कोण APC प्लस कोण BPC बराबर 90 + 90, ये हो जाएगा कोण APC प्लस कोण BPC बराबर 180 डिग्री। मतलब इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 180 आ गया। इसका मतलब कि जो बिंदु P है वो क्या है, AB भुजा पर है। यही ना कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो क्या लिखूंगा, अब दोनों का योग 180 आ गया ना, ये वाला 180 आ गया। इसका मतलब क्या लिखूंगा कि प्रतिच्छेद बिंदु अतः प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा AB पर स्थित है ना, तीसरी भुजा AB पर स्थित है। ये हो गया प्रूव्ड। बस यही आपको करना था और ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको यही करना है कि इसको रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।